जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत के रुके हुए काम बने हैं। सारी संगत की परेशानियां, दुख तकलीफ गुरु जी ने खत्म कर दी हैं संगत जी। और जिस संगत के घर में 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता था, उस संगत के पास आज लाखों करोड़ों रुपए हो गए हैं। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, तो मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के इस सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना संगत जी, क्योंकि तभी आपके ऊपर भी गुरु जी अपनी कृपा करेंगे। जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है, गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, जब आप एक बार इस सत्संग को लास्ट तक सुन लोगे। संगत जी, आज 13 दिसंबर 2024 है, दिन शुक्रवार का है संगत जी। आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी। आपसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी, क्योंकि ये है चमत्कारी सत्संग। गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सत्संग भेजा है, आपके लिए सत्संग ब्लेस किया है। अगर आप ही बीच में छोड़ के चले जाओगे, स्किप करके चले जाओगे, संगत जी पता है क्या होगा? जो आज आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलनी है ना, वो फिर आपको नहीं मिलेंगी, कोई किसी और संगत को मिल जाएंगी, कोई और आपकी ब्लेसिंग को ले जाएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता ऐसा हो। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले संगत जी।
उसके लिए आपको ये सत्संग लास्ट तक सुनना पड़ेगा, आखिर तक। संगत जी एक रिक्वेस्ट और है, विनती है, हाथ जोड़ के नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, राजीव गुलाटी अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं राजीव गुलाटी मॉडल टाउन दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी आज 13 दिसंबर 2024 है, दिन शुक्रवार का है। संगत जी आज गुरुजी मेरे जैसे बंदे से जो 1 साल पहले मर गया था, पूरा परिवार रो रहा था हॉस्पिटल में आकर, और मैं संगत जी मरा पड़ा था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, वो आदमी आज आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रहा है गुरुजी महाराज का। तो उसी से आप हिसाब लगा लो कि गुरुजी महाराज कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी मेरी जान गुरुजी ने बचाई, मेरी संगत जी डेथ हो चुकी थी, मैं दोबारा से वापस आया हुआ हूँ। आपको मेरी बात अभी तो ये ऐसी लग रही होगी सुनने में, पर जब आप मेरा पूरा सत्संग सुनोगे ना संगत जी, तब आपको समझ में आएगा कि मेरी जान गुरुजी महाराज ने कैसे बचाई। संगत जी अब मैं गुरुजी का नाम लेकर अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी मेरा नाम राजीव गुलाटी है, मॉडल टाउन दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी बात है 2023 की, फरवरी का टाइम था। संगत जी 2023 फरवरी पिछले साल की बात है। मेरे को अचानक से संगत जी मेरे को ना मतलब पेट में दर्द हुआ अचानक से। मैंने कहा पता नहीं क्यों दर्द हो गया, मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने संगत जी गैस वगैरह की दवाई वगैरह खा ली, एसिडिटी की दवाई मैंने खा ली संगत जी, उससे थोड़ा बहुत आराम आया। फिर शाम को फिर दर्द हो गया, मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा यार तो रोटी भी नहीं खाई जाएगी मेरे से, तो खाना भी नहीं खाया जाएगा मेरे से, चाय भी नहीं पी जाएगी। मैंने अपने छोटे वाले बेटे को बोला, संगत जी मेरा बड़ा बेटा आर्मी के अंदर है, छोटा बेटा मेरे पास रहता है। मैंने अपने छोटे बेटे को बोला कि बेटा मेरे को ना पेट में दर्द हो रही है, तो तू जाके किसी मतलब डॉक्टर से दवाई वगैरह ले आएगा। तो कहता पापा आप साथ चलो ना। फिर ऐसे कि मैं कैसे दवाई लाऊंगा, आपको वो कुछ पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा उनको कि पेट में दर्द है, क्या है, कैसे है, तो आप साथ चल पड़ो। मैंने कहा चल चलते हैं। संगत जी हमारे यहाँ घर के पास एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन। तो मैं उनके पास में गया, उनके पास जाके मैंने एक ही बात बोली, डॉक्टर साहब मेरे को ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मैंने टैबलेट्स भी ली हैं, दवाइयाँ भी खाई हैं, पर इससे कुछ ज्यादा मुझे आराम आया नहीं है। तो कहते अच्छा कोई बात नहीं, आप ये दवाई खा के देखो, आपको आराम आ जाएगा 3 से 4 दिन में, आप फिर दिखा देना 5 दिन के बाद। मैंने कहा ठीक है जी। मैं घर आ गया बेटे के साथ। संगत जी घर पे आने के बाद मैंने वो अपना जो थोड़ी बहुत खाना वाना खाया, उसके बाद मुझे वो दवाई खानी थी, तो मैंने वो दवाई खा ली। दवाई क्या खाई संगत जी, मेरी पूरी बॉडी पे ऐसे रिएक्शंस हो गए संगत जी की कोई अंग नहीं बचा था कि जिसमें वो रिएक्शन ना हुआ हो। सिर से लेकर पैरों तक संगत जी वो रिएक्शन पूरा फैल चुका था सिर्फ 1 घंटे के अंदर। मैंने कहा ये क्या हो गया संगत जी, बहुत परेशान, बहुत, मैं तो ना मतलब डर गया था कि अरे मुझे क्या हो गया। ये बेटे को दिखाया, बेटा मुझे पहचाने ही ना। कहते पापा ये क्या हो गया आपको? पूरी एलर्जी संगत जी, जो छोटे छोटे दाने फिंसियां पूरे स्किन पे हो गए, पूरी बॉडी पे हो गए संगत जी, बहुत परेशान। फटाफट हम लोग उसी डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर कहते हैं आपको ना रिएक्शन हो गया दवाई का, तो अब साथ में ये एंटी जो एलर्जी दवाई होती है ये आप ले लो। उन्होंने लिख दी मुझे दवाई, तो वो दवाई खाई, थोड़ा बहुत आराम आया। पर संगत जी जो एक बारी चीज हो गई ना, उसको आप ठीक नहीं कर सकते हो ऐसे, वो टाइम लेती है अपना ठीक होने में।
ऐसा नहीं कि आपने दवाई खाई और आप ठीक हो जाओगे, नहीं संगत जी, वो अपने हिसाब से बीमारियां आती अपने हिसाब से, जाती अपने हिसाब से। ये दवाइयां, ये सब चीजें तो हमें लगता है कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो रहा है, नहीं संगत जी, रियलिटी तो ये है कि वो अपना टाइम लेती है, अपनी जिस हिसाब से आती है ये जो बीमारियां हैं उस हिसाब से जाती हैं। ठीक है, अब मेरे पेट में भी दर्द ना ठीक हो, ऊपर से एलर्जी भी हो गई, तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा देख, मैं ठीक नहीं हो पा रहा, इससे बढ़िया तुम मुझे हॉस्पिटल में ले जाए, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है पेंटामेड करके, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, वहां पे मतलब बड़ी से बड़ी बीमारी का भी संगत जी वहां पे इलाज है। तो मैं वहां पे ले गया मेरा बेटा, मुझे ओपीडी में दिखाया सबसे पहले। ओपीडी में संगत जी एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने बोला आप ना ऐसा करो, एडमिट हो जाओ, क्योंकि ना तभी हम आपके पेट में जो अल्ट्रासाउंड आपका कर पाएंगे, आपको दवाई दे पाएंगे, जो आपका रिएक्शन होगा उसको ठीक कर पाएंगे। आप ना यहाँ पे एडमिट ही हो जाओ, आपके पास मेडिकल, आपके पास वो भी है, तो आप यहाँ पे एडमिट हो जाओ। मैं हो गया एडमिट। संगत जी उनको ना पेट में मेरा अल्ट्रासाउंड करने के बाद उनको पता चलता है कि मेरे पेट में ना गांठें बनी हुई हैं बहुत सारी, हम जिसको लंप बोल सकते हैं, गांठें, मांस की गांठें। तो कहते हैं ये ना आपका पेट में गांठें हैं, हो सकता है कैंसर ना हो, तो इसका तो ऑपरेशन ही होगा, फिर उसके बाद देखते हैं बायोप्सी वगैरह करके कि कैंसर तो नहीं है ये। बेटे ने बोला आपको ऑपरेशन करवाना है कि नहीं करवाना। मैंने कहा बेटा देख, मेरे से ना कुछ खाया जा रहा ना कुछ पिया जा रहा है ना मैं बैठने लायक ना मैं उठने लायक, इससे बढ़िया ऑपरेशन ही हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने ऑपरेशन करवा लिया संगत जी, इस उम्र में मैंने ऑपरेशन करवा लिया, कोई सोचा समझा नहीं कैसे ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, जख्म भरेंगे नहीं भरेंगे, बिना सोचे समझे ऑपरेशन करवाने के बाद संगत जी 2 दिन तक मुझे होश ही नहीं आया। डॉक्टर ने समझा ही मेरी डेथ हो गई है। मतलब उनको समझा क्या, उनको जो समझ आ रहा था उन्होंने बोला। हार्ट रेट बिल्कुल कम हो गया है, बीपी बिल्कुल जीरो बीपी। संगत जी बताओ आप कभी सोच सकते हो कि 0 ब्लड प्रेशर किसी का हो सकता है? मेरा था संगत जी। 2 दिन तक मैं वहां मरा पड़ा रहा हॉस्पिटल में। उन्होंने मेरे बेटे को बुलाया घर से, मेरी बेटी को बुलाया उसको अपने घर से, और बता दिया कि इनकी डेथ हो गई है। सब लोग मेरे आगे रो रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि सब लोग रो रहे हैं मेरे को याद करके संगत जी, और मैं सामने मरा पड़ा हूं, कुछ कर नहीं पा रहा। संगत जी मैं गुरुजी के साथ जुड़ा था 2021 में। मुझे गुरुजी का पता था, गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में था, मेरे वाले कमरे में। रोज सुबह उठते मैं गुरुजी को प्रणाम करता था, रोज रात को सोने से पहले गुरुजी को प्रणाम करता था। संगत जी कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन था गुरुजी के साथ, और गुरुजी महाराज ने ही मुझे संगत जी बचाया है, मैं आपको सच बताऊं तो। वरना मैंने आपको बताया ना कि मैं तो संगत जी मरा पड़ा था मैं वहां पे। अभी मेरे से बोला भी नहीं जा रही संगत जी ये बात, क्योंकि देखो अपने लिए कोई नहीं बोल सकता, लोग तो देखो दुनिया बोलती है कि वो मर जाएगा, वो मरा होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अपने लिए बोलना बड़ा मुश्किल है संगत जी, अपने लिए सारी बातें बताना बड़ी मुश्किल है। क्या था, मैं गुरुजी के साथ उस हॉस्पिटल में आया, मैं ये देख रहा हूं कि मैं आ रहा हूं हॉस्पिटल के अंदर, सामने मेरी बॉडी है, गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी मेरे से पूछते हैं कि वापसी जाना है क्या शरीर में? मैंने कहा गुरुजी मन तो है जाने का। कहते अच्छा जाना है, कितने साल के लिए जाना है? मैंने कहा गुरुजी जितने साल दे दोगे ठीक है। कहते 5 साल दे दूं? मैंने कहा हाँ गुरुजी 5 साल दे दो। कहते ठीक है जा, कोई बात नहीं, जा चला जा। संगत जी उसी वक्त मुझे होश आ गया। मास्टर मेरे को संगत जी एक्सटेंशन मिल गया लाइफ में, वरना मेरी डेथ हो जानी थी पिछले साल में। पिछले साल डेथ हो जानी थी संगत जी, अगर गुरुजी महाराज मुझे आकर ना बचाते तो। ये मेरा गुरुजी का छोटा सा सत्संग था
प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का शुक्रवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको गुरु जी का ये स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आप लोग तो ना आजकल बताते ही नहीं हो कि हमने गुरु जी का सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग बड़ा अच्छा लगा है, सत्संग में गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है। संगत जी कम से कम बता तो दिया करो, एक कमेंट ही कर दिया करो। संगत जी आपका क्या चला जाएगा इसमें, क्या चला जाएगा आपका एक कमेंट करने में। संगत जी सामने आ रहा है ऑप्शन कमेंट करने वाला, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपके, पैसा लगेगा कमेंट करने में, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। संगत जी आप लोग फिर भी कुछ बताते ही नहीं हो। संगत बेचारी इतनी मेहनत से अपने सत्संग शेयर करती है आपके साथ, इतनी इतनी देर लगा के, कोई आधा घंटा कोई 1 घंटा बोलता है। संगत जी आप लोग किसी के आगे 5 मिनट भी नहीं बोल पाओगे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। किसी के आगे 5 मिनट भी के लिए भी बोलना एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी मेहनत वाला काम है। और ऊपर से आप लोग कुछ भी संगत जी बताते नहीं हो। सत्संग को सुनते हो कम से कम एक कमेंट ही कर दो, क्या चला जाएगा आपका ये लिखने में कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली आपको। संगत जी क्या हो जाएगा इसमें? उनको कितना अच्छा लगेगा संगत को कि चलो कोई तो है जो हमारा सत्संग सुन रहा है, हमारी आवाज को सुन रहा है और हमें अच्छी अच्छी बातें लिख के भेज रहा है। संगत जी और तो देखो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम संगत के लिए क्या कर सकते हैं बताओ? हम सिर्फ संगत के सत्संग को पूरा सुन सकते हैं, ध्यान से सुन सकते हैं। और हम पता है क्या कर सकते हैं? हम अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं कमेंट के जरिए, अच्छी अच्छी चीजें लिख सकते हैं उनके लिए, जो बात उन तक जाए और उनको अच्छा लगे पढ़कर। संगत जी आप लोग वो भी नहीं करते हो, वो भी नहीं करते संगत जी। संगत बेचारी पता आपको इतनी दूर दूर से बैठ के अपने सत्संग को शेयर करती है गुरु जी की संगत। कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में गुरु जी की संगत है, पूरे इंडिया में संगत है गुरु जी की इस समय। और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत इस चैनल के ऊपर अपने सत्संग शेयर करती है, लाइव सत्संग। और संगत जी आप लोग देखो ऐसे करते हो आगे से, बहुत गलत कर रहे हो आप, ये बहुत गलत कर रहे हो संगत जी। आप देखो आपने अगर एक कमेंट कर भी दिया ना, जय गुरु जी भी लिख दिया, आप अच्छा बुरा मत लिखो, सिर्फ जय गुरु जी भी लिख दोगे ना, तुमको कितना अच्छा लगेगा। उसमें सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखने में ना सब कुछ आ जाएगा। हमें अच्छा लगा, हमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिली, सारा कुछ उसमें आ जाएगा संगत जी। क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग ही इतनी है, गुरु जी महाराज की कृपा ही इतनी है संगत जी। बाकियों के बारे में सोचा करो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो संगत जी। मतलबी ना बनो, मतलबी ना बनो। उन संगत के बारे में सोचो जो बेचारे उम्मीद लगा के बैठे हैं आपसे कि चलो अभी कोई संगत आएगी, सुनेगी, हमें कुछ लिख के भेजेंगी, कुछ बात लिख के भेजेंगे, कोई कमेंट लिख के भेजेंगे। संगत जी आप आगे से ऐसे करते हो, देखो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वादा करो संगत जी कमेंट करके जाना, ऐसे बिल्कुल भी मत जाना संगत जी। बल्कि फ्री है ना, एक की जगह 5-5 कमेंट करो ना। फिर अगर फ्री है कमेंट करना, मैं बता रहा हूं आपको, तो एक की जगह 5-5 करो, जिसको अच्छा लग रहा है और अच्छा लगेगा। संगत को अच्छा लग रहा है ना तो और अच्छा लगेगा संगत जी। क्या चला जाएगा आपका? आपके पैसे लग जाएंगे? नहीं ना, तो फिर भी आप लोग सोच रहे हो। कमेंट करके जाना संगत जी। जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना,
ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, आजकल सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी लोग दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना पैसा कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले, और बाहर जाके लोगों में दान पुण्य भी कर दे, लोगों की पैसों की मदद भी कर दे, पैसों की हेल्प भी कर दे। किसके पास है संगत जी? अपना घर का खर्चा चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हुए हुए, रोजी रोटी चलानी मुश्किल हुई हुई है, तो कोई क्या देगा किसी को? आप बताओ ना। किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। यहाँ अपनी जेबें खाली पड़ी हैं और हम लोगों को देने की बातें करें, वो तो गलत है ना संगत जी। हाँ, अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें, किसी की वैसे ही 100-200 रुपए की हेल्प कर दे, कोई चलते फिरते को गरीब आदमी को दान पुण्य कर दे। वो तो अच्छी बात है संगत जी, दान पुण्य तो करना चाहिए ना, वो तो पुण्य का काम है संगत जी, है ना, अच्छी बात है, वो तो करनी चाहिए, वो तो हर किसी को करना चाहिए। पर उसके लिए भी पहले पास में कुछ हो तो सही, जेब में कुछ पैसा तो हो, तभी तो दान पुण्य करोगे। अभी तो खुद संगत जी लोगों से दान पुण्य मांगने के हालात हुए हैं, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं अभी तो खुद, क्योंकि पास में पैसा नहीं है लोगों के, खुद की हालत खराब हुई हुई है, तो हम लोगों को क्या देने की बातें करें। ये तो वही बात हुई संगत जी कि अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर में बैठे हैं, रोटी के बिना तरस रहे हैं रोटी को, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, उनके लिए नहीं है हमारे पास, और हम बाहर जाके सड़कों पर भंडारा कर रहे हैं, लोगों को भंडारे खिला रहे हैं। वो गलत बात है संगत जी। अपने बच्चे बेचारे रो रहे हैं, तरस रहे हैं रोटी के लिए, दूध के लिए, ये सब चीजों के लिए, घर की चीजों के लिए, उनके पास हमारे लिए नहीं है कुछ भी, पैसे नहीं है पास में, कुछ नहीं है, और बाहर जाके सड़कों पे लोगों के आगे वाहवाही लूटना। अरे हमने करवाया था भंडारा, 1000 बंदों का भंडारा, 500 बंदों का भंडारा, वो तो गलत बात है संगत जी, दिखावा कर रहे हो। फिर तो आप अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे, क्या लोगों में भंडारे करोगे, क्या अपना करोगे संगत जी बताओ। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना घर परिवार देखो, अपने बच्चों को देखो, उसके बाद देखना बाहर क्या कर सकते हो। अपने घर के हालात तो सुधार नहीं पा रहे हो, बाहर क्या सुधारोगे संगत जी।
अपने घर के हालात, अपने घर की चीजें नहीं आप ठीक कर पा रहे हो, जो पैसों की तंगी है, पैसों की प्रॉब्लम है, तो हम इतने सारे बंदों को कैसे करेंगे बताओ बाहर जाकर। आजकल ना हर कोई दिखावे में विश्वास करता है संगत जी। लोग करते हैं दिखावा, इतना दिखावा करते हैं ना लोग, बस पूछो मत। बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, 25 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे, दिखावा करने के लिए, भाई हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। होता कुछ भी नहीं संगत जी, रियलिटी तो कुछ और ही होती है ना। फिर रियलिटी कुछ और होती है, दिखावा करते हैं। पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते, बैठ जाएंगे 10 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल के लिए पैसे नहीं होते, दिखावा करना, भाई हमारे पास तो ये है वो है, इतना बड़ा घर है। संगत जी कहते हैं ना, दूर के ढोल हमेशा अच्छे लगते हैं, पास जाके देखो ना तब पता चलता है रियलिटी क्या है, तब समझ में आती है संगत जी। दूर से देखने में सारे अच्छे लगते हैं, आपको लगेगा कि यार देखो कितने सुखी लोग हैं, कितना पैसा है इनके पास। जब पास जाके देखोगे ना, आप बोलोगे यार इससे ज्यादा सुखी तो हम ही हैं, इसके पास तो टाइम ही नहीं है रोटी का भी, हम कम से कम आराम से बैठ के रोटी तो खा रहे हैं। संगत जी ऐसे लोग हैं इस समय, दिखावा करने में विश्वास करते हैं। पर जो बंदा दिखावा करता है ना, जो बंदा ऐसा करता है संगत जी, दिखावा करने वाला बंदा हमेशा गिरता है, हमेशा मरता है। क्योंकि संगत जी दिखावे में कुछ रखा नहीं है ना, झूठ होता है दिखावा। अपने पास जो होता नहीं वो आप दिखाते हो। कभी भी अमीर बंदा दिखावा नहीं करता, ये गरीब लोग ही करते हैं दिखावा। जिनकी छोटी सोच होती है ना, वो ही ऐसा काम करते हैं संगत जी। आप देखो लोगों का आजकल इतना दिमाग खराब है पैसे कमाने के पीछे, इतने पागल हुए हैं लोग पैसे के लिए संगत जी, कि अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनकी सेवा नहीं करते, उनको रोटी पानी नहीं पूछते, बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। जो सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं संगत जी, आप मुझे बताओ भगवान कौन होते हैं हमारे लिए? कौन है भगवान? जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें जिंदगी दी, हमें दुनिया दिखाई, तो हमारे लिए हमारे भगवान कौन हुए? सबसे पहले हमारे मम्मी पापा ही तो हुए संगत जी, वही तो हुए भगवान हमारे लिए। बाकी भगवान है राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, गुरु जी, सब भगवान है, पर सबसे पहले हमारे मम्मी पापा हमारे लिए भगवान है। उनको हम लोग नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते। जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हमारे ऊपर पैसा लगाया, अपना टाइम लगाया, अपने शौक मारे कि चलो भाई पैसे जोड़ लेते हैं हमारे बच्चों के काम आएंगे, पैसे रख लेते हैं बच्चे हमारे ऐश करेंगे बाद में। संगत जी आज हम उनको ये दिन दिखा रहे हैं कि बेचारे वो रोटी के लिए तरस रहे हैं, कोई रोटी देने वाला नहीं है घर में, उनको उनका हालचाल पूछने वाला नहीं है, कोई उनको दवाई देने वाला नहीं है। संगत जी ऐसा हाल, ये दिन दिखाने के पीछे क्या उन्होंने हमें बड़ा किया था क्या? पढ़ाया लिखाया था क्या? आज जो हम एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, किस वजह से? किसने दिए सब कुछ? हमारे माँ बाप की दुआओं की वजह से आज हम ऐसा है। संगत जी माँ बाप की दुआएं ऐसी होती है ना कि बंदे को कहां से कहां पहुंचा देती हैं। मतलब भिखारी भी होगा ना कोई, अगर उसको दुआएं लगी माँ बाप की, सच्ची दुआएं, अरबपति बनने में देर नहीं लगेगी संगत जी, देर नहीं लगेगी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले उठते ही ना अपने मम्मी पापा के चरणों में बैठो, उनका हालचाल पूछो, उनकी सेवा करो। वो और कुछ नहीं मांगते आपसे, उनकी ना आपसे कोई डिमांड नहीं है कि मुझे बेटा ये दे, मुझे बेटा ये दे दे, वो दे दे, हमें यहाँ जाना है वहां जाना है। उनकी कोई डिमांड नहीं है संगत जी, उनको बस आपको चाहिए कि आप उनके बच्चे उनके पास आके बैठ जाया करें, बस चाहे 5 मिनट 10 मिनट, उनको उसमें सब कुछ मिल जाएगा। उनको उसमें रोटी मिल जाएगी, दवाई मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा उसमें, आपके सिर्फ बैठने से ही।
तो बैठ जाया करो ना संगत जी, बैठ जाया करो ना पास में जाकर। बेचारे पता नहीं कितने मतलब कितने साल हैं कितने नहीं है संगत जी, बताओ। हमेशा थोड़ी रहेंगे आपके साथ माँ बाप। संगत जी ऐसे में क्या भगवान आपकी सुन लेंगे कि भाई तू घंटियां बजाने यहाँ पे आ गया मंदिर में मेरे पास में, जो सबसे बड़े भगवान तेरे घर पे बैठे हैं उनको तू पूछता नहीं, उनकी तू इज्जत नहीं करता, और मेरे पास में आ गया मांगने के लिए। जा पहले उनकी इज्जत कर, फिर दूंगा तुझे मैं सब कुछ। संगत जी भगवान जी ऐसे नहीं बोल सकते क्या, बताओ? बोल सकते हैं, पर लोगों को बात समझ ही नहीं आती। लोग बिल्कुल पैसे के पीछे तो बिल्कुल ही पागल हुए ना लोग, बिल्कुल पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। बेचारे संगत जी देखो, पैसा कमाना जरूरी है, मैं मानता हूं पैसा बहुत जरूरी है। पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, कोई आपकी वैल्यू नहीं है पैसे के बिना। ना कोई पूछता है, कोई देखता भी नहीं। अगर पैसा नहीं होगा ना कोई देखेगा भी नहीं कि भाई तेरा क्या हाल है, तू ठीक है, कोई पूछेगा भी नहीं आपसे। पर संगत जी इतना भी तो नहीं होना चाहिए ना कि बिल्कुल ही पागल हो जाए बंदा, कि बिल्कुल ही दिमाग खराब हो जाए कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हो एक नॉर्मल सा पैसा हो, थोड़ा सा हो बस, जिसमें आपका गुजारा चल जाए, किसी से मांगना ना पड़े, सबसे बड़ी बात है। इतना भी ना हो कि दिमाग ही खराब हो जाए, इतना भी नहीं होना चाहिए। संगत जी आजकल जो लोग रोजी रोटी कमाने वाले हैं बेचारे, रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी। संगत जी वो लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं, ना धूप देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना आंधी देखते हैं, ना तूफान देखते हैं। संगत जी बेचारे काम में लगे रहते हैं। क्या उनकी तबीयत खराब नहीं होती? उनका मन नहीं करता कि हम अपने घर में जाएं, यार बस बहुत हो गया काम, आज मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मैं थक गया हूं। उनका नहीं मन करता, उनका मन भी करता है संगत जी, पर उनको ना चिंता होती है अपने बच्चों की कि भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पापा रात को आएंगे, क्या लेकर आएंगे, बच्चे वेट कर रहे हैं। वो उसके लिए संगत जी बेचारे सारा दिन काम करते हैं, लोगों की गालियां खाते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, सब काम करते हैं संगत जी। और रात को जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं ना, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है संगत जी। क्योंकि आज की डेट में ना पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है। पैसा कमाना एक बहुत ही मुश्किल काम है आज की डेट में, बहुत मुश्किल, बहुत टफ काम है। क्योंकि संगत जी लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहां पे? पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या दुकान चलाओ या किसी की नौकरी करो। दुकानों पे काम है नहीं, खाली बैठे हैं लोग। नौकरी लेने जाओगे नौकरी मिलती नहीं, मिलती नहीं नौकरी। संगत जी क्या करेगा बंदा फिर, बताओ आप? नौकरी से मुझे बात याद आई संगत जी कि हम लोग देखो, हम लोग सभी पेरेंट्स हैं, हर माँ बाप चाहता है कि मैं अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊं। हर माँ बाप का सपना होता है कि मैं अपने बच्चे को ज्यादा पढ़ाऊं, ज्यादा अच्छी पढ़ाई करवाऊं, ताकि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, एक अच्छी नौकरी करे, अच्छा पैसा कमाए, एक अच्छा मतलब बड़ा आदमी बने, अफसर बने। हर कोई चाहता है। रिक्शे वाले से पूछोगे जाके ना कि हाँ भैया आपका बेटा, तो वो भी आपको यही बोलेगा कि मैं अपने बेटे को ना खूब पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे दिन रात रिक्शा ही क्यों ना चलाना पड़े, मैं चलाऊंगा रिक्शा अपने बच्चों के लिए, ताकि जो आज मैं रिक्शा चला रहा हूं ना, कल को मेरे बच्चों को रिक्शा ना चलाना पड़े। वो आपको यही बोलेगा संगत जी। पैसे नहीं होते फिर भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। आजकल कोर्स कितने महंगे महंगे, पढ़ाई कितनी महंगी है। आसान है संगत जी? बच्चों को पढ़ाना आसान है? पैसे लगते हैं ढेर सारे। पैसे नहीं भी होते, यहाँ वहां से लेके लगाते हैं, कर्जे लेते हैं बैंकों से। आजकल तो एजुकेशन लोन, स्टडी लोन सब कुछ मिलता है, लोग वो भी लेते हैं। क्योंकि आजकल कोर्स इतने महंगे महंगे हैं, कोई 5 लाख का, कोई 10 लाख का, कोई 15 लाख का, तो कोई 20 लाख का। 20-20 लाख के तो कोर्स हैं, पढ़ाइयाँ हैं। संगत जी जब बच्चा देखो, अच्छी अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए। जब वही बच्चा नौकरी के लिए जाता है ना, जब पढ़ाई करके कोर्स खत्म होने के बाद, संगत जी उसको कोई 5,000 की भी नौकरी कोई नहीं देता, 20 लाख लगाने के बाद भी।
5,000 की नौकरी नहीं मिलती संगत जी, 20 लाख लगाने के बाद की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो फिर क्या फायदा ऐसी पढ़ाई करने का जब आपको नौकरी ही ना मिले, कोई आपको पूछे ही ना, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? फिर तो अनपढ़ ही बंदा ठीक था ना, फिर तो एक झुग्गी में रहने वाला ही ठीक है कि चलो वो अनपढ़ है कोई बात नहीं, उसने पैसे तो नहीं लगाए हुए ना, हम तो पैसे लगा के खाली हैं, पैसे लगा के हम लोग धक्के खा रहे हैं। तो क्या फायदा संगत जी? कोई फायदा नहीं है, ऐसी पढ़ाइयों का तो कोई भी फायदा नहीं है संगत जी। आजकल देखो अमीर आदमी की चलती है, अमीर आदमी के सारे काम होते हैं, गरीब आदमी का कोई काम नहीं होता। अमीर आदमी का कोई काम रुकता नहीं, गरीब आदमी के सारे काम रुक जाते हैं। पैसे वालों की सुनवाई है संगत जी, पैसा फेंको तमाशा देखो, वही वाली बात है। एक अमीर आदमी है, लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, गरीब आदमी के पीछे कौन है? कोई नहीं है उसका सहारा बनने के लिए, कोई नहीं है संगत जी, इज्जत भी नहीं होती। आज जो आपके घर में आपके रिश्तेदार बैठे हुए हैं ना, वो तभी बैठे हैं आपके पास में क्योंकि आपके पास कुछ होगा, कोई पैसा होगा, कोई धन दौलत होगा, तभी बैठे हैं। दोस्ती आ रही है तभी है पैसे की वजह से, पैसा नहीं होगा संगत जी कोई पूछेगा भी नहीं कि हाँ भाई तेरा क्या हाल है, तो ठीक है। संगत जी अपने ऊपर लेके देखो ना, आपके घर के बाहर से कोई एक गरीब आदमी जा रहा हो, कोई एक मजदूर जा रहा हो, कोई बिल्कुल ही इसकी हालत खराब हो, फटे हुए कपड़े पहने हो, वो जा रहा हो, आप उसको जाके पूछोगे कि हाँ भैया तेरा क्या हाल है, तू ठीक है, तूने रोटी खाई नहीं खाई, तूने चाय पी नहीं पी? और वो अगर आपको मना करेगा तो आप उसको अपने घर पे ले आओगे कि हाँ भैया चलो मैं आपको रोटी खिलाता हूँ, मैं आपको चाय पानी पिलाता हूँ, ले आओगे घर पे अपने? कभी भी नहीं लाओगे संगत जी, कभी भी नहीं लाओगे आप अपने घर में उसको, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं, वो गरीब आदमी है, इसलिए नहीं आप लेके आओगे उसको अपने पास। वहीं अगर अमीर आदमी होगा, उसकी जगह पे जा रहा होगा ना अमीर आदमी को आपके घर के बाहर से, लोग पागलों की तरह उसके पीछे पीछे जाएंगे, पागलों की तरह उसके पीछे पीछे लोग चल रहे होंगे, वो आगे बैठा होगा गाड़ी में, लोग जाएंगे क्योंकि संगत जी पैसा उसके पास, वो देश दुनिया चला रहा है, तो लोग उसके पीछे पीछे ही जाएंगे ना, हमारे पीछे थोड़ी आएंगे लोग। तो सारी कहानी पैसे की है, पैसों के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। मैं तभी तो आज गुरु जी से इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ संगत जी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है। और गुरु जी के आगे मैं कौन हूँ बात बोलने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, कहने वाला कौन हूँ? मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है संगत जी, मैं तो गुरु जी के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तो मैं कौन होता हूँ? मैं तो सिर्फ गुरु जी से अरदास कर रहा हूँ, गुरु जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुरु जी से विनती कर रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरुजी के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना,
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।